सुकुड़ता बजट, धन का उपयोग, बजट की अगर बात करेंगे तो स्मृति ईरानी जी आपने बड़ी सरलता से ग्राफिक पेश किए बजट को लेकर। यूपीए सरकार का 5 साल का बजट पेश करती है वो अपने ग्राफिक्स में, और बीजेपी सरकार का 9 साल का बजट। स्वाभाविक है हमारे 5 साल के बजट के मुकाबले आपका 9 साल का बजट अधिक ही लगेगा। अगर आप में थोड़ी ईमानदारी होती तो आप यूपीए के 10 साल का महिला बाल विकास का जो बजट है सरकार का वो पेश करती और अपने 10 साल का पेश करती, ना आप ये बेईमानी करती कि हमारा 5 साल और आपका 9 साल का बजट पेश हुआ। अब बजट की हकीकत यह है कि अगर आप देखेंगे महिला बाल विकास बजट 20.7% की बढ़ोतरी करता रहा, कभी भी कम नहीं हुआ इन 10 सालों में। 2004 से लेकर 14 पहुंचने तक हर साल बजट में बढ़ोतरी हुई और 20.7% बढ़ोतरी हुई। आपके समय पर क्या हुआ? कुल बढ़ोतरी मात्र 3.4% आपके बजट में बढ़ोतरी हुई। अंत में अगर हम देखें कि हमारे कार्यकाल में 2013 और 14 में कांग्रेस के अंतिम जो कार्यकाल था कितना बजट था? आज हम कहते हैं कि आपके बजट से आज आप जो बजट 23-24 का है, हमारा बजट उससे 5,000 करोड़ अधिक था। हमारा बजट आपके 5,000 करोड़ अधिक था और हमने 20% साथ जो है हमेशा उसमें की है। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई एक दूरदर्शी योजना आंगनवाड़ी और पोषण को कवर करने की थी। आंगनवाड़ियों को लेकर इन्होंने कहा 50 लाख रुपए का हमने आंगनवाड़ी जो पीड़िता थी जिनकी कोविड के दौरान सेवा देते हुए मृत्यु हो गई, 50 लाख बीमा कवर। स्मृति ईरानी जी यहां पर आप कोरा झूठ बोल गई। हम आपको चुनौती देते हैं, उन महिलाओं का जानकारी देश के सामने रखिए जिन्हें 50 लाख रुपया कोविड के दौरान बीमा का मदद मिला हो। सच्चाई यह है कि 22 जनवरी 2022 को पार्लियामेंट में जब आपसे सवाल पूछा गया कि कोविड के दौरान कितनी हमारी आंगनवाड़ी बहनें या हमारी जो दूसरी बहनें हैं कार्यकर्ता हमारी जो है उनकी मृत्यु हुई, उनको लाभ मिला, तो सच्चाई ये आती है गवर्नमेंट हैज नो डाटा ऑन आंगनवाड़ी वर्कर हु डाइड ड्यू टू कोविड-19। ये तो स्मृति ईरानी जी आपने कहा था आपके पास किसी तरह की कोई जानकारी और डाटा है ही नहीं। जब आपके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई डाटा नहीं था, तो किन लोगों को आपने 50 लाख रुपया कोविड बीमा कवर दिया है? ये सवाल आप पर गंभीर उठता है। यहां पर भी हमें बहुत बड़े भ्रष्टाचार की खुशबू आती है कि कागज पे दिखाकर किन्हें बीमा दे दिया गया, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो हमारी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता थी या हमारी हेल्थ वर्कर थी, उन्हें कोर्ट तक जाना पड़ा, उन्हें अपने घर के बर्तन, जेवर सब कुछ बेचना पड़ा ताकि वो अपने जान भी बचा पाए और अपनी जीविका भी बचा पाए और अपने घर को भी चला पाए। ये आपकी सच्चाई है। आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को आप झुठला नहीं पाए हैं। जवाब मांग रहे हैं आपसे। आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अनुसार 20% आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोविड के दौरान खर्च को कवर करने के लिए, वही मैं आपको वापस बात दोहरा रही हूं, अपनी घरेलू संपत्ति आभूषण बेचने पड़े। मंत्री ने खुद संसद में बयान दिया जिसका मैंने आपको अखबार की उस समय की हेडलाइन बताई है कि किसी तरह का भी किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। ये कोरा झूठ है जो हम आपको आज बेनकाब करते हैं। उम्मीद करते हैं आप एक बार फिर से ट्विटर नहीं खेलेंगी या मेरी आज की प्रेस वार्ता को आप नजरअंदाज नहीं करेंगी। आपके पास समय ना हो तो उम्मीद करते हैं आप अपनी महिला मोर्चा की अध्यक्ष को बिठाकर इन सवालों के जो हम आपसे आवाज उठा रहे हैं उसके आप हमें जवाब दे पाएंगी।